हेलो एवरीबॉडी। आजकल जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि मैं अपने आर्ट रूम को ऑर्गेनाइज़ कैसे रखती हूँ। सो लेट्स हैव अ टूर विद मी ऑफ माय आर्ट स्टूडियो। इस एरिया में कुछ मैंने स्प्रेज रखे हुए हैं। सिलिकॉन स्प्रे है, देन आई हैव दिस ग्लॉस वार्निश और कुछ गोल्ड एंड सिल्वर पेंट स्प्रेज हैं। फिर ये कॉस्टिक सोडा जिंक ऑक्साइड पड़ा हुआ है जो कि मैं यूज़ करती हूँ सोप्स में और वाइट कलर देने के लिए। यहाँ पे कुछ मीका पाउडर्स को मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है जिनको मैंने अपसाइड डाउन रखा हुआ है ताकि मुझे इनके शेड्स जो हैं वो पिक करने में इजी रहे और मुझे पता रहे कौन सा शेड है। कुछ यहाँ पर भी मीका पाउडर्स पड़े हुए हैं। देन आई हैव दीज ग्लिटर्स, इनको भी मैंने इस तरह से रखा हुआ है ताकि मुझे फ़ौरन से पता चल जाए कि कौन सा ग्लिटर जो है वो मुझे चाहिए। इस एरिया में मैंने थोड़े से सीशल्स वगैरह रखे हुए हैं। देन आई हैव दिस मॉडलिंग क्ले। ये कुछ फ्रेगरेंसेस हैं जिनको मैं सोप्स और कैंडल्स में यूज़ करती हूँ एंड आई ऑलवेज़ लाइट दीज कैंडल्स अलोंग ताकि एक वाइल आई एम वर्किंग इन माई स्टूडियो तो एक अच्छी सी फ्रेगरेंस जो है वो रहे आर्ट रूम में। यहाँ पे कुछ एक्रेलिक पेंट्स मैंने रखे हुए हैं और देन आई हैव दीज ग्लो इन डार्क पाउडर। बहुत अच्छा इनका इफ़ेक्ट होता है। यहाँ पर भी कुछ मैंने ब्लू बट के एक्रेलिक पेंट्स रखे हुए हैं। कुछ जेसो और प्राइमर्स पड़े हैं जिसे प्रेप कर सकते हैं आप अपने कैनवस को, अपने किसी भी एमडीएफ सरफेस को। देन आई हैव दीज ड्राइड रोज बड्स। यहाँ पर जो है पिगमेंट पेस्ट्स हैं, लिक्विड गोल्ड है, कुछ इंक स्टैम्प्स हैं। ये मैनुअल एयर ब्लोअर होता है जिससे अल्कोहल इंक आर्ट के अंदर मैं काम करती हूँ। देन आई हैव दीज क्रश्ड रेडीमेड मार्बल्स अवेलेबल और यहाँ पे कुछ ये स्टोन्स भी अवेलेबल हैं। इसी ग्लास के अंदर मैं स्प्रे करती हूँ एंड आई कीप इट ओवर हियर। देन आई हैव दिस मग जिसके अंदर मैंने ये अपने कुछ टूल्स रखे हुए हैं जिससे मैं क्ले आर्ट जो है वो करती हूँ। देन दिस होल्डर कंटेन्स ऑल माय स्केचिंग स्टफ जिसके अंदर ये कुछ पेंसिल्स हैं, स्टम्प्स हैं और मैकेनिकल इरेज़र है। इसका ये रीफिल भी इसके साथ है। सो ऑल दीज थिंग्स आर फॉर पोर्ट्रेट मेकिंग। यहाँ पर कुछ फैब्रिक पेंट्स हैं जो कि कॉटन और ऑर्गेन्जा के ऊपर मैं यूज़ करती हूँ। देन दीज आर सम सिल्क पेंट्स जो कि डेफिनेटली डेडिकेटेड हैं सिल्क के लिए। ये इंडियन इंक्स रखी हुई हैं जो कि कैलीग्राफी में मैं यूज़ करती हूँ। देन दिस इज़ एम्बोजिंग पाउडर और वर्सामार्क का इंक पैड। ये भी मैंने मल्टीपल टाइम्स अल्कोहल इंक आर्ट में यूज़ किया है। देन हेयर आई हैव इज़ ग्रेफाइट पाउडर एंड चारकोल पाउडर। अगेन ये मैं स्केचिंग में यूज़ करती हूँ। सेम गोज़ विद दिस नीडेबल इरेज़र। और जैसे कि आपको कोकोनट ऑयल नज़र आ रहा है, इसको मैं सोप मेकिंग में यूज़ करती हूँ। देन दिस होल jar is dedicated to some palette knives. Different types of palette knives are present here. फिर मेरा ये वाला जो जार है इसके अंदर सिर्फ मार्कर्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, वाइट और कैलीग्राफी की कलम जो होती है। देन आई हैव दिस जॉन्टिंग टूल और अगेन माय मोस्ट फेवरेट कैंडल जिससे एक अच्छा सा अरोमा रहता है स्टूडियो में। और यहाँ पर कुछ वाटर पेंट्स, एक्रेलिक पेंट्स के जो हैं वो ब्रशेस हैं, कैलीग्राफी के भी और कुछ इसमें जो हैं वो मेरे स्केचिंग के भी ब्रशेस हैं। येस, आई डू शेड विद पेंट ब्रश एज वेल। तो इसलिए अगर आपको शेडिंग देखनी है पेंट ब्रशेस से तो go to that particular playlist of sketching. Then this jar contains all the sponge brushes जिसमें कुछ stencil brushes हैं, roller brushes हैं और ये वाले foam brushes हैं। Then again a new pack is also present here. इसी तरह से कुछ ये वाले भी paint brushes मेरे पड़े हैं। These are for calligraphy. और then I have this acrylic paint पोरिंग मीडियम जिससे एक्रेलिक पेंटिंग जो है वो पोरिंग आर्ट बहुत अच्छा हो जाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द सेक्शन ऑफ माई स्टूडियो और इन माई नेक्स्ट वीडियोज़ आई विल शो यू द अदर सेक्शंस ऑफ माई स्टूडियो।